अस्सलाम वालेकुम। आज जो खबर तकरीबन 1 से डेढ़ 2 के दरमियान मैंने सुनी, उसने मेरा दिल कुछ यूँ दुखा दिया कि मैं दूसरी बात करने से पहले सोच रही थी कि मुझे अब क्या बोलना है। आमिर लियाकत हुसैन, जिनके हवाले छोटी से छोटी बात खबर बन जाती थी, लेकिन वो अपने हवाले से खुद भी अपने दोस्तों को, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को बड़ा अपडेट रखते थे। अभी आप लोगों के साथ ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, इसको बनाने का मकसद ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की जो जिंदगी की कुछ आखिरी पोस्ट थी वो आपके साथ शेयर करूँ। आमिर लियाकत हुसैन गुज़िश्ता 2017 से मेरे साथ एज अ फेसबुक फ्रेंड ऐड थे, और उनके हवाले से जो भी खबर बाद में मीडिया में आती वो अपलोड करते थे अपनी वॉल पे, और वो खबरें हम तक आ जाती थी उन्हीं के तवस्सुत से एज अ फेसबुक फ्रेंड। तो आप ये देखें, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, 40 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हमारे। सो जैसे कि मैंने बताया, 2017 से आमिर लियाकत मेरे साथ एज अ फेसबुक फ्रेंड थे। उनकी ज़िंदगी की जो आखिरी पोस्ट थी फेसबुक की, उसमें वो क्या सोच रहे थे, क्या पोस्टिंग कर रहे थे, आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी मैं। इनकी जो लास्ट अपडेट है जो उन्होंने खुद की थी वो 3 दिन पहले की थी। अभी आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है जिनके पास उनके फेसबुक का एक्सेस होगा या पासवर्ड्स होंगे, वहां से अपलोड की गई, जिसमें कि इन्ना लहराजून ताज़ियत की गई है और मग़फ़िरत की दुआ की गई है। लेकिन आमिर लियाकत की जो अपने हाथ से की गई पोस्ट है वो 3 दिन कबल की है। जियो टीवी का एक क्लिप शेयर किया है, यूट्यूब लिंक है उसका, और उसके ऊपर जो उन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कब तक मुझ पर तोहमतें लगाओगे, कब तक झूठ बांध के मुझ पर कमाओगे, कब तक कभी मुझे हादसों में मरवाओगे, कब तक मुझे अपनों से बिछड़वाओगे, कब तक, आखिर कब तक, एक दिन तो मर ही जाऊंगा ना, फिर मेरे बाद किसको सताओगे। तो ये उनकी 3 दिन पहले की अपने हाथ से की गई आखिरी पोस्ट थी, और ये अशार लिखने के बाद उन्होंने लिखा था कि इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़ कितना तुम्हें कमा कर दिया है जियो वालों। मैंने तो तुमसे कभी 22 मई को, और इसमें 22 मई को वो पूरा दिन अपनी बेटी दुआ आमिर को, आप देखें, पूरा दिन अपनी बेटी को सालगिरह मुबारक करते रहे। सालगिरह मुबारक दुआए आमिर, फलो फूलो परवान चढ़ो, आगे बढ़ो मनाजिल सर करो, चलती रहो आंखें तर करो, तसादुम से बचो कभी ना करो, और कभी कभी हमसे भी मिला। तो 22 मई को ये थ्रू आउट द डे अपनी बेटी दुआ आमिर को और उसकी सालगिरह की नेक तमन्नाएं देते रहे। फिर इन्होंने दुआ की बचपन की पिक्चर शेयर की है, और उस पर लिखा है कि हैप्पी बर्थडे दुआ, और उसमें लिखा हुआ है कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, 22 is 4 and we are 4। फिर ये आप देखें कि रात के वक्त इन्होंने 22 मई की रात को ये पोस्ट की और लिखा, दुआ अब मैं सो रहा हूँ, बहुत दूर हूँ, मगर सालगिरह तुम्हारी बहुत करीब से तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ, दुआ आमिर। और फिर ये इन्होंने पोस्ट की थी। ये पोस्ट इन्होंने अपनी बेटी दुआ के लिखी थी अपनी कैट के साथ। तो ये कुछ इनकी पोस्ट थी जो आपके साथ शेयर। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 21 मई को इन्होंने एक पोस्ट की थी, और इस पोस्ट के हवाले से हम अभी बात करेंगे। आमिर लियाकत ने लिखा, या रसूलल्लाह मुझे सबने बरहना कर दिया और मेरा तमस्कर उड़ाया। फिर उन्होंने इमोजीज बनाई हैं जो कि रो रही हैं, ये देखिए। 21 मई को ये पोस्ट की गई थी, और पोस्ट पे लिखा क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। या रसूलल्लाह, आपकी उम्मतियों ने आपके एक उम्मती की इज्जत की लाज ना रखी, मुझे बरहना पेश करने वाली मेरी अपनी थी और दिखाने वाले गैर। मेरे जिस्म को शेयर करने वालों से जामे को असर मत शेयर करना, मत करना सैयदी। और फिर इमोजीज हैं रोने वाली। 21 मई की ये पोस्ट है, और उसके बाद ऑनवर्ड्स आप जितना देखते जाएंगे ना, आपको मैंने जैसे कि बताया कि 2-3 सियासी पोस्ट हैं,
बाकी सारी इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की इन्होंने की थी। ये इन्होंने कहा कि ये देखिए, इन्होंने हॉस्पिटलाइज रहे थे ये 17 मई को, तो इन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की हॉस्पिटल से और ऊपर लिखा कभी हंसते थे हम, और ये इनकी पोस्ट है। इस पोस्ट पे भी बहुत मीम्स बनी। लोगों ने कहा कि ड्रामेबाज ने एक और नया ड्रामा कर दिया है, अब अस्पताल चला गया है, अब अस्पताल से वीडियो शेयर करेगा, अब अस्पताल से हमें जो है वो, तो मीम्स बनती रही इस हालत पे भी इनकी। ये देखिए, कुछ खुशी के मूड में, कुछ गम के मूड में, कुछ रोते हुए टिकटॉक्स। कदी बह बह के याद ते कर दी होसी। ये देखिए, ये पोस्ट उन्होंने किया कि मैंने दानिया को माफ किया। ये पोस्ट है 17 मई की, जिसके बाद ये हॉस्पिटलाइज थे रात को। तो ये आमिर लियाकत की पोस्ट थी। आपको दिखाना था कि कुछ दिन पहले तक वो क्या चीजें शेयर कर रहे थे। एक और पोस्ट में कह रहे हैं कि बहुत दर्द, दुख, तकलीफ और छलनी जिगर के साथ आप सबकी नजर मेरा दिल, मैंने इस हयात शिकस्ता में जिस जिसका दिल दुखाया है, जाने से कबल इन सब से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस किसी का मुझ पर कर्ज है वो कर्ज उतार दूंगा इंशाल्लाह। आमिर लियाकत का केस हम सब के सामने है। जो लोग कहते हैं कि मीडिया के लोग बड़े ढीठ होते हैं, तो कुछ असर नहीं होता। एक आती है बीवी, दूसरी जाती है, या खातून अगर एक शादी करती है तो उसके बाद 2-4 तलाकें लेके फिर शादी कर लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। जिन्हें फर्क पड़ता है वो इस तरीके से मौत के मुंह में चले जाते हैं। काश के जो 17 मई को आमिर लियाकत हॉस्पिटलाइज हुए तो उनकी बीमारी पे ड्रामेबाजी, मीम्स और बहाने कि ये अभी ऐसा ड्रामा करेगा, अभी ये अटेंशन सीकर बन चुका है, ये कहने के बजाय अगर सीरियस लिया जाता उनकी कंडीशन को, तो शायद आमिर लियाकत की मौत इस तरह से ना होती। अभी तो ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे से उनके घर में बिजली नहीं आ रही थी, जनरेटर ऑन था, सफोकेशन बहुत हो गई थी, जनरेटर का धुआं भर गया था। ये सारी बातें कयास आराइयां हैं, असम्पशंस हैं, हमें कुछ नहीं पता कि एक्चुअल क्या हुआ था। लेकिन अगर आमिर लियाकत की जो रिसेंट पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई, उसमें वो दुनिया से जाने की बातें कर रहे हैं, उसमें वो मौत को गले लगाने की बातें कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं, मरने की बातें कर रहे हैं। तो अगर ये तालमेल हम सारा कुछ देखें तो ये खारिज इम्कान नहीं है कहना कि क्या उनकी मौत सुसाइड थी, क्या उन्होंने इस जिल्लत भरी जिंदगी जो उनको मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों की वजह से मिल रही थी, जो उनके कुछ करीबी लोगों की वजह से उनको मिली, क्या ये उस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मौत को गले लगा लिया, या क्या ये उसी जिल्लत की वजह थी, या यकीनन ये उसी जिल्लत की वजह थी कि वो इतने डिप्रेस थे, इतने टेंशन में थे, इतने वो एग्जॉस्ट हो चुके थे कि उनको हार्ट अटैक हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए, और वो तमाम लोग जो इस वक्त भी सोशल मीडिया पे बैठ के न जाने उनको क्या कुछ लिख रहे हैं। ट्विटर पे मैंने देखा कि किसी ने लिखा मजहबी स्कॉलर, तो उसके नीचे 2000 मैसेजेस थे कि उसको गाली देकर कि उसको तुम मजहबी स्कॉलर कह रहे हो, फलां को तुम मजहबी स्कॉलर कह रहे हो, कहाँ का मजहबी स्कॉलर, कैसा मजहबी स्कॉलर। मैं आपको अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं कुछ दिन पहले ही अपने कोलीग्स को बता रही थी, मैंने कहा आमिर लियाकत हुसैन एक वक्त में मुझे इतने पसंद थे जब वो आलम ऑनलाइन करते थे जियो टीवी पे, कि आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन मैं सारे काम छोड़ के आमिर लियाकत के उस प्रोग्राम को देखने बैठती थी। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके मुंह से निकली हुई बात पे आपको अमल करने का दिल चाहे, आमिर लियाकत तो ऐसी पर्सनैलिटी थी। तो फिर क्यों वो इतनी उनकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रैक्ट हुई, क्यों इतना वो एक बिल्कुल नया इंसान बन के हमारे सामने आए। ये हालात होते हैं जो आपको यकसा नहीं रहने देते, जो आपको कुछ से कुछ बना देते हैं, और इन हालात के और हमारे कुछ से कुछ बनने में हमारे इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो खुदारा हदीस शरीफ भी है कि जो दुनिया से चला जाए उसको बुरा मत कहो, अब उसका मामला रब के साथ है। तो खुदारा आमिर लियाकत को बुरा कहना बंद कीजिए, और अगर उनकी मौत पोस्टमार्टम से हार्ट अटैक या फिर सुसाइड जो भी साबित होती है, तो कहीं ना कहीं हर सोशल मीडिया यूजर, हर मीडिया पर्सन इसका जिम्मेदार है, जिन्होंने
व्यूज़ के लिए और रिव्यूज़ के लिए और अपनी रेटिंग के लिए आमिर लियाकत को इस्तेमाल किया, उनकी निजी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया, उनकी वीडियोज़ वायरल की। खुदारा लोगों की वीडियो वायरल करना छोड़ दें। आपको नहीं पता कि आपकी एक वायरल की गई वीडियो किसी की ज़िंदगी का खात्मा कर सकती है। आमिर लियाकत, रेस्ट इन पीस। अल्लाह ताला आपका वो जहान अच्छा करे। और हम सब गुनाहगार लोग हैं, हम सब से जो गुनाहगार होते हैं, हमें और आपको अल्लाह ताला माफ़ करे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी के जो आखिरी आयाम थे सोशल मीडिया पे, तो बीइंग माय सोशल मीडिया फ्रेंड, माय फेसबुक फ्रेंड, जो उनकी पोस्ट मैंने आपसे शेयर की, आप लोग दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि पता चले सबको कि आमिर लियाकत अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में किस तकलीफ से गुजर रहे थे और क्या सोच रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।